हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट विच इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन पर्सन इन इंडिया। जी हाँ, तो गाइस सीनियर सिटीजन पर्सन को कई सारे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होते हैं। जब भी अपनी वो ITR फाइल करते हैं उसमें वो सारे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा जो है डिटेल के अंदर जानने वाले हैं, तो पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आखिर सीनियर सिटीजन होता कौन है। तो देखिए, जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो जब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी एज जो है अगर 60+ हो जाती है तो आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। वहीं पे गाइस, अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो अगर आपकी एज जो है 80+ यहाँ पे अचीव हो जाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कहीं पे भी, तो यहाँ पे आप जो है सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब गाइस, जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के ऑब्वियसली सारे उनको भी यहाँ पे बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं। तो गाइस, बात करते हैं पहले बेनिफिट की। तो देखिए, पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ही यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए जो लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की होती है, वही यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 3 लाख की लिमिट होती है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट यहाँ पे 5 लाख रुपए की होती है। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है 3 लाख से नीचे है, अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है 5 लाख के नीचे, तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है ITR मतलब कोई भी कंपलसरी नहीं है आपके ऊपर, आप चाहे तो वॉलंटरी बेस पे केवल ITR फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऑब्वियसली बात है अपने बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर एक FD करा रखी होगी जिससे कि आपको सिक्योर यहाँ पे रिटर्न मिलता रहे। तो गाइस, आपको जितना भी यहाँ पे इंटरेस्ट आपका अर्न होता है तो उसके ऊपर भी आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है। नॉर्मल लोगों के लिए केवल ये सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर केवल 10,000 रुपये का यहाँ पे डिडक्शन मिलता है, लेकिन केवल सीनियर सिटीजन जो पर्सन होते हैं उनके लिए केवल इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि FD से भी जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट दोनों के ऊपर ही यहाँ पे कंबाइन करके 50,000 रुपये की यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी यहाँ पे पेंशन वगैरह आती है तो आप जब अपनी पेंशन यहाँ पे ITR के अंदर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाइस एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये का। नॉर्मल लोगों को यहाँ पे सैलरी के केस में मिलता है, लेकिन अगर आपकी पेंशन भी है तो उस केस में भी यहाँ पे आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स के अंदर भी एग्जम्पशन मिल जाती है। अगर आप कोई भी बिजनेस नहीं चला रहे, बिजनेस से आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो लेट्स सपोज अगर आपका टैक्सेस जो अगर 10,000 रुपये के ऊपर बनता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एडवांस टैक्स ही पे करना है, जबकि नॉर्मल लोगों को 10,000 रुपये के ऊपर टैक्स बनने पे एडवांस टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, वरना फिर बाद में उनको इंटरेस्ट पेनल्टी काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में आप सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे जब भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे आप टैक्सेस वगैरह पे कर सकते हैं, आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन पर्सन को यहाँ पे मेडिकल जो इंश्योरेंस होता है, ADD का जो कॉलम होता है उसके अंदर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वहाँ पे गाइस, अगर लेट सपोज उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, खुद का अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है उन्होंने, तो मान लीजिए अगर प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पे भी उनको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है। साथ में अगर उनके हेल्थ चेकअप के एक्सपेंसेस है या लेट सपोज उन्होंने कुछ मेडिकल के एक्सपेंसेस कर रखे लेकिन कोई भी यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह नहीं है उनके पास में, तो गाइस उस केस में भी वो खुद जो है यहाँ पे 50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस, ये वाला जो एक्सपेंस वाला होता है विदाउट इंश्योरेंस, ये तो नॉर्मल लोगों को मिलता ही नहीं है, केवल पेरेंट्स के लिए मिलता है, बाकी खुद के लिए नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन के केस में ये खुद के लिए भी यहाँ पे जो आप अवेल कर सकते हैं। तो आपको एक तरह से ट्रिपल एडवांटेज मिल जाता है कि एक तो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया और उसके साथ में मेडिकल के जितने एक्सपेंसेस है विदाउट इंश्योरेंस वो सारे एक्सपेंसेस हो गए। अगर आप मान लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी हो रखी है, आपके स्पाउस को कोई ऐसी बीमारी हो रखी है या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जिनको कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो रखी है जिसके अंदर कैंसर हो गई और बहुत सारी बीमारियां शामिल है, मेजर बीमारियां, तो उसका अगर आपका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, आपका काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है इन बीमारियों के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए की डिडक्शन अवेलेबल है। आप जितना भी खर्चा करेंगे 1 लाख रुपए का डिडक्शन यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में मिल जाता है। साथ में गाइस अच्छी बात ये केवल आप सेल्फ के लिए अवेल नहीं कर सकते, बल्कि अगर लेट सपोज आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट पर्सन भी है तो उसके लिए भी आप ये चीज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पे ITR जो फाइलिंग था उसका जो कंपलसरी सेक्शन था उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे TDS को लेकर। तो वहां पे कहा गया था कि नॉर्मल लोग अगर जिनका TDS मान लीजिए 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उनको ITR वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। तो वहीं पे अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो उनके केस में ये जो TDS की लिमिट है वो 50,000 रुपये है। मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर आप ITR फाइल नहीं करना चाहते और आपका TDS भी 50,000 से कम है तो आपके लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है ITR फाइल करना। आप यहाँ पे जो है वॉलंटरी बेस पे फाइल कर सकते हैं या फिर आप लीव भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको यहाँ पे एक फॉर्म 15H यहाँ पे भरना पड़ता है। अगर लेट सपोज उनका कोई भी मान लीजिए
पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर एफडी वगैरह चल रही है, बैंक के अंदर एफडी चल रही है, उसके ऊपर अगर उनको टीडीएस वगैरह नहीं कटवाना है, मान लीजिए उनकी जो टोटल इनकम है वो टोटल जो आफ्टर ऑल काइंड ऑफ द डिडक्शन उनकी जो टोटल इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, तो अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस टीडीएस वगैरह काटेगा तो उनको रिटर्न फाइल करके उनको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है, वो एक 15 फॉर्म भर सकते हैं, अपना दे सकते हैं बैंक को। तो बैंक क्या करेगा, उनका जो टीडीएस होगा वो यहाँ पे डिडक्ट नहीं करेगा और उनका जो पूरा एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट है वो उनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करता जाएगा। गाइस ये थे यहाँ पे सीनियर सिटीजन के टैक्स बेनिफिट। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी